आज का मैटर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आज हम लोग अध्ययन करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार पर। परीक्षा में कभी कभी कुछ कविता की लाइनें दी जाती हैं और पूछा जाता है कि उपरोक्त कविता में कौन सा अलंकार है, या कभी कभी पूछता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। तो ऐसी स्थिति में जब उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पूछ लेगा तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार की पहले परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा में लिख देंगे, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। स्पष्टीकरण क्या होगा? कैसे आप क्लियर करेंगे कि दी हुई लाइन में उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो स्पष्टीकरण का मीन्स होता है कि पहचान के शब्द कैसे हम पहचानेंगे। तो देखिए, कविता में मनो, मन, मनहु, जानो, जन, जनहु, ज्यों आदि शब्दों में से मीन्स हो गया कि इन्हीं दिए हुए शब्दों में से कोई एक शब्द आता है। निश्चित रूप से इन शब्दों में से कोई ना कोई एक शब्द आपको मिलेगा। कैसे? स्पष्ट करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब मनो शब्द हमको मिल गया। पहली कविता में मुझे कौन सा शब्द मिल गया? मनो। ये मनो शब्द को देखते ही हम बता देंगे कि दिए हुए इस कविता में, कविता की इस लाइन में अर्थात इस दोहे में कौन अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए, दूसरा एग्जाम्पल है, चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट छीन, मनहु सुर सरिता बिचल, जल उछरत जुग मीन। यहां अब की बार हमको क्या मिल रहा है? कविता की इस लाइन में हम देख रहे हैं कि मुझे मिल गया मनहु शब्द। कौन सा शब्द मिल गया? मनहु। तो कविता की इस लाइन में हमें उत्प्रेक्षा अलंकार को बताने वाला एक शब्द मिल गया, मनहु। मनहु शब्द को देखते ही हम कह देंगे कि इस दी हुई कविता की लाइनों में या कविता की दी हुई इन लाइनों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और स्पष्टीकरण में लिख देंगे कि कविता की लाइनों में मनहु शब्द लिखा हुआ है। तो एक बहुत छोटा सा मैटर है जिसमें आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखना है। स्पष्टीकरण के लिए बस यही 2 लाइनें लिखनी है। दी हुई कविता में अलंकार पहचानना हो तो हम दिए हुए कविता की लाइनों में इन्हीं में से मनो, मन, मनहु, जानो, जन, जनहु, ज्यों इन्हीं शब्दों में से कोई एक शब्द खोजेंगे। इनमें से कोई एक शब्द जब मिल जाएगा तो हम मान लेंगे कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखिए, पहली कविता में मनो शब्द मिल गया और दूसरी कविता में मनहु शब्द मिल गया। तो ये मनो और मनहु यही दोनों शब्द हैं जो बताते हैं कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और मनहु बताता है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस तरह से निश्चित रूप से आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान बताने वाले शब्द कविता की लाइन में लिखे मिलेंगे। तो बस उत्प्रेक्षा अलंकार में इतना ही। अब आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।